हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं बता दूं कि लाइट आज नहीं आ रही है हमारे यहाँ। सुबह से वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था लेकिन लाइट न होने की वजह से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है कि इस तरीके से आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन क्या करें, कोर्स काफ़ी लंबा है और आपकी डिमांड है कि जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँ, तो इसलिए मैं इस तरीके से वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, जो कि फार्माकोथेरापेटिक चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है उससे रिलेटेड है। तो क्या होता है अल्जाइमर डिसीज़? तो अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक दिक्कत है। इसमें क्या होता है, आदमी को ना जो सोचने की, समझने की, फैसला करने की, चीज़ों को याद करने की जो पावर है, जो ताकत है, वो चीज़ इसकी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें दिक्कत आ जाती है, ये एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ में आ रही बात? यानी आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोगों को कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। एक ही क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं। आपको देख रखा है, आपको जानते भी हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक तरीके से अल्जाइमर डिसीज़ होती है। यानी आदमी का मेमोरी उसमें लॉस हो जाता है। जो चीज़ें याद थी, जो याददाश्तें थी उसकी, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्जाइमर डिसीज़। और ये क्यों होता है, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। उनमें से एक फैक्टर ये होता है कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं या न्यूरो केमिकल्स होते हैं, वो थोड़ा कम बनने लगते हैं। उसके उसके प्रोडक्शन में क्या है, थोड़ी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत होने लग जाती है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं कि क्या होता है अल्जाइमर डिसीज़। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ इज़ ए क्रोनिक इरिवर्सिबल न्यूरो डीजनरेशन डिसीज़ विच ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर एंड लर्न एंड इन्वॉल्व्स मेमोरी लॉस। तो अल्जाइमर क्या है, एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक आप जानते हैं, जो धीरे धीरे डेवलप हो, बीमारी एकदम से नहीं होती है बल्कि धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। और क्या है, ये इरिवर्सिबल है, यानी ये एक बार अगर हो जाए तो फिर दोबारा इसको ठीक करना मुमकिन नहीं है। और एक बीमारी होती है रिवर्सिबल, जैसे बुखार हुआ किसी को, दवा खाया तो ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं कि रिवर्सिबल बीमारी है। तो ये जो है, ये क्या है, इरिवर्सिबल बीमारी है, दिक्कत है। और क्या है, न्यूरो डीजनरेशन है। इसमें क्या होता है, जो न्यूरो केमिकल्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं इधर से उधर, जो मैसेजेस को लेके आते हैं, लेके जाते हैं, और भी उनका फंक्शन है, तो वो जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। उसी को बोलते हैं न्यूरो डीजनरेशन। यानी न्यूरो केमिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो कम बनने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय दी एबिलिटी टू थिंक। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो आदमी की सोचने की जो ताकत है, जो सोचने की एबिलिटी है, याद करने की जो एबिलिटी है, किसी चीज़ को पढ़ने समझने की जो एबिलिटी है, ऐसे ही वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इन्वॉल्व मेमोरी लॉस, और आदमी का मेमोरी भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इस बीमारी के अंदर। मेमोरी लॉस का मतलब जो उसकी याददाश्त है, जो चीज़ें उसको याद है, जैसे किसी का चेहरा पहचानता है, कोई चीज़ जगह पहचानता है, तो सारी चीज़ें वो क्या धीरे धीरे भूलने लग जाता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो एटियोलॉजी जो एग्जैक्ट इसका कॉज है वो किसी को मालूम नहीं है, ये अननोन है। कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। तो वो क्या है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। तो एक क्या है, जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, यानी उसके अंदर वो बहुत कम बनने लग जाते हैं। तो कौन से न्यूरोकेमिकल्स हैं वो हैं एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे 2 बार हो गया, इसको हटा दीजिएगा। एसिटाइल हो गया ये, इसको हटा दीजिएगा, ये असल है एसिटाइल कोलिन, ठीक। तो एक एसिटाइल कोलिन है, ये कम बनने लग जाएगा। ऐसे ही सोमेटोस्टेटिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, ऐसे ही सब्सटेंस पी है। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या एक तरीके से न्यूरोकेमिकल यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, डी जनरेशन हो जाता है, यानी ये इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, यानी दिक्कत आदमी के जीन में है, यानी उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा रह चुकी है बीमारी, तो उसको भी हो सकती है। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि किसी के सर में चोट लग गई हो, या क्या कहीं का एयर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, यानी कोई आदमी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दवाएं ले रहा है, जैसे कि स्टेटिन्स हो गया, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही स्मोकिंग की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, सिगरेट पीने की वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही मेटल या इंडस्ट्रियल और अदर टॉक्सिक, चाहे मेटल से निकलने वाला कोई टॉक्सिक है, यानी जो मेटलिक फैक्ट्रीज है वहाँ से, या किसी दूसरी चीज़ की फैक्ट्री से वहाँ से जो
टॉक्सिक क्रिएट हो रहा है, जैसे कि गंदा धुआं जो निकलता है, पॉल्यूटेड एयर जो है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। और या दूसरे और भी जो जहरीली चीज़ें हैं उनसे दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एक कॉज हो सकता है इसका एडवांसिंग एज, यानी ये समझ लीजिए ये वाला जो कॉज है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है, इसी की वजह से ज़्यादा दिक्कतें, ये अल्जाइमर डिसीज़, इसी की वजह से अल्जाइमर डिसीज़ ज़्यादा होता है लोगों को। आपने देखा होगा अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये इसी की वजह से होता है कि जब उनका एज जैसे जैसे बढ़ता रहता है, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, न्यूरोकेमिकल्स बनना कम हो जाएंगे, मेमोरी लॉस होने लग जाता है। आदमी वो देखेंगे बूढ़े लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो ये जो एडवांसिंग एज है, यानी एज का बढ़ना, ये भी क्या है, एक मेन फैक्टर हो सकता है। इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो डीजेनरेशन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डीजेनरेशन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये एरो यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ एथियोलॉजिकल हो गया, इसको एटियोलॉजिकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, तो उन्हीं की वजह से फिर क्या होता है, न्यूरोकेमिकल्स में डीजेनरेशन हो जाता है, यानी न्यूरोकेमिकल्स जो है पूरे तरीके से बन नहीं पा रहे हैं। तो जो न्यूरोकेमिकल्स है उनकी जब डिफिशियंसी हो जाती है तो आदमी को अल्जाइमर डिसीज़ हो जाता है। और जब आदमी को अल्जाइमर डिसीज़ हो जाता है तो फिर उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसको अल्जाइमर डिसीज़ है, तो ये उसका केमिकल मैनिफेस्टेशन है। तो उसमें क्या होगा, आदमी का मेमोरी लॉस हो जाएगा, चीज़ें उसको याद नहीं रहेंगी। आप क्या किसी को पैसा दिए, पैसे भूल जाएंगे मैंने किसको दिया है, किसी ने उसको दिया है तो कहेंगे यार आपने तो दिया ही नहीं है मुझे, समझ में आ रही है। और भी इस टाइप की चीज़ें हैं कि जो चीज़ें उसको मतलब माइंड में याद रहता है, आमतौर से लोग भूलते नहीं है, वो भी चीज़ें वो भूल जाएगा। ऐसे ही प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट अनयूजुअल प्लेस, यानी चीज़ों को, जैसे बहुत सारी चीज़ें आदमी मान लीजिए गिलास यूज़ करता है, बॉटल यूज़ करता है पानी पीने के लिए, तो उसको किचन में रखना है, ला के टेबल पे रखना है, लेकिन वो ला के कहाँ रख रहा है, टॉयलेट में रख रहा है। तो उसको यही नहीं पता है कि कौन सी जगह इसके लिए मुनासिब है, तो ऐसे वो प्लेसेस और जगह भूल जाता है। समझ में आ रही बात। ऐसे उसको कन्फ्यूज़न होता है, कोई इवेंट्स हो गया, कोई टाइमिंग के बारे में या जगह के बारे में उसको कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे ही आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन रिपीटेडली, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेगा। आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या, आपने बता दिया, फिर वो भूल जा रहे, दोबारा पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो एक ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि उनको याद नहीं रहता, वो भूल जा रहे हैं बार बार। ऐसे ही प्रॉब्लम टू परफॉर्म फैमिलियर वर्क, जो काम वो हमेशा से करते आ रहे हैं, जिससे वो फैमिलियर है, जिसको वो जानते पहचानते बहुत अच्छे से, उसी काम को करने में उनको दिक्कत होने लग जा रही है, वो भूल जा रहे हैं। ऐसे ही गेटिंग लॉस्ट, कहीं बाहर गए टहलने के लिए और भूल जा रहे हैं रास्ता अपने घर का, तो ये सब दिक्कतें किसकी वजह से होती हैं, अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से। और वंडरिंग या वंडरिंग का मतलब होता है कि इधर उधर कहीं इधर उधर फिरना, भटकना, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे ही सोने में दिक्कत होने लग जाती है, बिहेवियर के अंदर उनके चेंजेस आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, ऐसे ही उनको एंजाइटी होगी, टेंशन होगा, घबराहट होगी। ऐसे पुअर थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, सोचने की और समझने की जो ताकत है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कब कोई बात समझाना चाह रहे हो समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या दिक्कत और क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, अपने फैमिली के जो मेम्बर्स अपने बेटों को, अपने बच्चों को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भूल जा रहे हैं, उनका चेहरा देख के याद नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, ये दिक्कत आ जाती है अल्जाइमर डिसीज़ में। ऐसे डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग ड्यूरिंग चूजिंग द राइट वर्ड्स, जब वो बात करते हैं तो मतलब सही वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते, बोलना कुछ और है लेकिन वर्ड्स उसकी जगह पे कुछ और यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग में उनको आ नहीं रहा कि कौन सा सही मतलब वो शब्द है यहाँ पे यूज़ किया जाए। अब इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो दी पेशेंट शुड अवॉइड दी थिंग्स दैट मेक दी अल्जाइमर डिस सिम्टम्स वर्स्ट, तो ऐसे शख्स को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो इसकी बीमारी को और ज़्यादा मतलब बढ़ा सकती हैं, उसको और वर्स कर सकती हैं। तो वो क्या है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऐसे ही सीडेटिव जो दवाएं होती हैं, ऐसे ही जो एंटी हिस्टामिक ड्रग्स हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ सकती है, ज़्यादा वर्स हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स इसमें दिया जाता है। कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर क्या है, तो ये कोलिन स्ट्रेस एक तरीके का एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को काम नहीं करने देता है। तो ये जो कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर क्या करेगा, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को रोक देगा, तो फिर एसिटाइल कोलिन क्या अपना पूरी तरीके से काम कर पाएगा, तो किसी तरीके से इस बीमारी को
कंट्रोल किया जाएगा, मतलब ये बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि थोड़ा सा उसको सुधार उसमें लाया जा सकता है इस तरीके से। तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है, डोनेपेजिल, क्या है डोनेपेजिल, ऐसे ही गैलेंटामाइन या गैलेंटामीन। ऐसे ही दूसरी जो इसके जो टाइप की दवा दी जाती है इसमें वो है ग्लूटामेटर्जिक ड्रग्स। कौन सी? ग्लूटामेटर्जिक ड्रग्स इसमें देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, गाबापेंटीन और लेमोट्रिजिन। ये ग्लूटामेटर्जिक ड्रग्स क्या हैं, तो ये वो दवाएं होती हैं जो कुछ अमाइनो एसिड को रोकती हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी होते हैं, यानी आदमी के अंदर वो एक्साइटेशन करते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल उसका ऐसे अमाइनो एसिड का एक यही है, जैसे ग्लूटामेट, क्या ग्लूटामेट एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही एस्पार्टेट। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या है, थोड़ा एक्साइटेटरी होते हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं ऐसे अमाइनो एसिड को सप्रेस करती है, थोड़ा दबाती हैं। तो इस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक था ये इसी पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।